पत्रिका टीम इस वक्त मौजूद है दमोह जिला मुख्यालय से महज 6 किलोमीटर दूर स्थित राजनगर जलाशय में। राजनगर जलाशय के जिस स्थान पर इस समय हम खड़े हैं उससे महज 10 से 12 फुट की दूरी पर एक ऐसी सुरंग है जो मौत की सुरंग मानी जा सकती है। और इस सुरंग में यदि कोई व्यक्ति या कोई बच्चा इसकी चपेट में आता है तो उसका बच पाना नामुमकिन है। उसको किसी तरह भी किसी भी रेस्क्यू से बचाया नहीं जा सकता है। लेकिन लोगों को इस बात की जानकारी नहीं है कि जहां पर वह अटखेलियां खेल रहे हैं वह मौत की सुरंग किसी भी वक्त उनके लिए जानलेवा साबित हो सकती है। हम आपको सीधा दिखाएंगे उस जगह को जहां पर लोग पहुंच रहे हैं और इस बात से अनजान हैं कि जिस स्थान पर वह मज़ा ले रहे हैं, पानी का आनंद ले रहे हैं, वह कितना खतरनाक और कितना जानलेवा हो सकता है। आप सीधे इस तरफ देख रहे होंगे कि ये जो फव्वारा चल रहा है, ये फव्वारा में पानी कहाँ से आ रहा है और ये कैसे मौत की सुरंग का नाम इसको दिया गया है, ये सारी चीज़ें हम आपको नज़दीक ले जाके दिखाएंगे और आपको बताएंगे कि किस तरह से ये जानलेवा साबित हो सकती है। कभी भी किसी भी एक बहुत बड़े हादसे को अंजाम दे सकती है जिसका रेस्क्यू भी हो पाना किन्हीं भी परिस्थितियों में संभव नहीं है। इस समय आप देख रहे हैं कि प्रति सेकंड कई हजार लीटर पानी ये फव्वारा, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट ऊपर फेंक रहा है। दरअसल ये जो पानी है ये पानी ब्यारमा नदी का है। ब्यारमा नदी यहाँ से करीब 15 किलोमीटर दूर है जहाँ से यह पानी यहाँ पर लाया जा रहा है। यह पानी ब्यारमा नदी का इस स्थान पर राजनगर जलाशय में लाने जाने का मकसद दमोह शहर की जल आपूर्ति है। जल आपूर्ति, ये जो स्थान आपको दिख रहा है, ये जो पाइपलाइन है, ये पाइपलाइन से पानी बाहर की ओर निकल रहा है और ये पानी जाके जलाशय में डंप हो रहा है। यहाँ डंप होने के बाद में ये पानी पहुँचेगा फिल्टर प्लांट में। फिल्टर प्लांट में पहुँचने के बाद यही पानी फिल्टर होने के बाद में लोगों के लिए जल सप्लाई में उपयोग होगा। लेकिन बात करें हम जो मौत की सुरंग है वो स्थान है जहाँ पर इस पाइपलाइन से जो पानी निकल रहा है। कई घंटे तक ये पाइपलाइन यूं ही चलती रहती है और पानी का प्रवाह बाकायदा रहता है। लेकिन कुछ घंटों के लिए नगरपालिका द्वारा इस पाइपलाइन को बंद किया जाता है तो यहाँ पर पानी का फ्लो पूरी तरह से बंद हो जाता है। और जब पानी का फ्लो बंद होता है उस वक्त स्थिति यह रहती है कि यहाँ पर जो आप देख रहे हैं इस पॉइंट पर लोग आते हैं, फ़ोटो सेशन करते हैं, स्वयं की सेल्फी खिंचवाते हैं, बड़ा अपने आप को अच्छा महसूस करते हैं। लेकिन वो इस बात से बिल्कुल पूरी तरह अनभिज्ञ रहते हैं कि जरा सी चूक में यदि वह इस सुरंग के भीतर जाते हैं तो सीधा यहाँ से यदि पूरा पानी बैक होता है तो सीधा उनका पाइपलाइन के अंदर वो जो इंसान है उस इंसान की पूरी बॉडी पाइपलाइन के अंदर चली जाएगी। लेकिन लोगों को इस बात की जानकारी देने के लिए यहाँ पर किसी प्रकार की जागरूकता संबंधी कोई भी आपको ऐसा साइन बोर्ड नहीं दिखेगा जिसमें ये चीज़ हो कि यहाँ पर आना सख्त मना है। जबकि इस पॉइंट पर आना लोगों के लिए पूरी तरह से मना ही है। लेकिन रोक टोक नहीं होने की वजह से लोग अपनी जान सीधी जोखिम में डालकर इस पॉइंट व्यू पर पहुंच रहे हैं और इसका फव्वारे का आनंद ले रहे हैं। लोगों को ज़रा भी इस बात का इल्म नहीं है कि ये जो फव्वारा है ये इतना घातक और इतना जानलेवा है कि कभी भी किसी भी बड़े हादसे को अंजाम दे सकता है। हम चाहते हैं कि आपको उस तरफ से भी दिखाएं। ये जो नज़ारा आप देख रहे हैं, देखने में जितना यह नज़ारा खूबसूरत है उतना ही यह खतरनाक भी है। इस खतरनाक पॉइंट पर प्रतिदिन सैकड़ों लोग आते हैं, फ़ोटो सेशन करते हैं, सेल्फी करवाते हैं, लेकिन वह इस घटना से पूरी तरह अनजान है कि जरा सी चूक होना कितना खतरनाक साबित हो सकता है। आप खुद देख रहे होंगे कि जितना पावरफुल इस पॉइंट को बनाया गया, इसमें कई सैकड़ों हार्स पावर की मशीनें लगी हुई हैं जो पानी को 15 किलोमीटर दूर से यहाँ तक फेंक रही हैं। यदि किन्हीं तकनीकी त्रुटियों या किन्हीं कारणों की वजह से यदि ये पानी बैक होता है तो सीधा जाके
पाइपलाइन जब बंद होती है उस समय, जब पानी का प्रवाह बंद होता है तो उस समय इस पर वायु दाब ऐसा बन सकता है कि इंसान इसके अंदर यदि थोड़ी सी गलती करके यदि उस भूलवश उसका पैर फिसल जाए तो वह सीधा इस पाइपलाइन के भीतर पहुंच जाएगा, जिसका बाहर निकल पाना किन्हीं भी परिस्थितियों में संभव नहीं हो सकेगा। यदि ये स्थिति बनती है तो यह इतनी खतरनाक होगी कि इस पर किसी प्रकार से जान बचा पाना प्रशासन के लिए मुश्किल भरा सबब बन जाएगा। आप देख रहे हैं कि ये जो राजनगर जलाशय है, इस राजनगर जलाशय से सीधा पानी दमोह के फिल्टर प्लांट पहुंचता है। फिल्टर पॉइंट यहाँ से करीब 6 से 7 किलोमीटर दूर है। वहाँ पर यह पूरा पानी वहाँ पहुँचता है, फिर वहाँ से फ़िल्टर होता है और फ़िल्टर होने के बाद में लोगों के घरों के लिए यह सप्लाई की जाती है। यहाँ आप देख रहे हैं कई लोग नहा रहे हैं, गर्मी से राहत पाने के लिए तैराकी सीख रहे हैं और वह सभी लोग इस बात से पूरी तरह अनजान हैं कि जिस पॉइंट पर वो नहा रहे हैं, कुछ लोग आप देख रहे हो कि वहाँ पर सामने मछलियाँ हैं। ये नज़ारा दिखने में जितना खूबसूरत है उतना ही ज़्यादा यह नज़ारा इनके लिए ख़तरनाक भी हो सकता है। कुछ लोगों से हम बात करेंगे और जानेंगे कि वह कब से आते हैं यहाँ पे और कितना समय हो गया है उनको यहाँ पर आते हुए। क्या नाम है आपका? कुलदीप तिवारी। क्या नाम है आपका? कुलदीप तिवारी। कुलदीप तिवारी। कहाँ के रहने वाले हैं आप? दमोही के हैं। दमोह पथरिया फाटा। यहाँ पहले भी कभी आए हैं कि आज हाँ, पहली बहुत सी बार आए हैं। बहुत सी बार आए हैं। यहाँ आपको आना क्यों अच्छा लगता है? यहाँ ये मौसम अच्छा लगता है, यहाँ का पानी सबसे ज़्यादा फुब्बारा नहाना अच्छा लगता है यहाँ पे। ये फुब्बारे में पानी कहाँ से आ रहा है मालूम है क्या आपको? ये शायद जुझार घाट से। जुझार घाट जी। जुझार घाट कितने किलोमीटर है यहाँ से? यहाँ से 20-25 किलोमीटर है। कभी आपने इस पानी के फ्लो को बंद स्थिति में देखा? जब यह पानी फ्लो नहीं होता है तो उस समय कैसी स्थिति होती है यहाँ पर? सूखा पड़ा रहता है यहाँ पे, पानी नहीं रहता है। ये जो आपने इस पाइपलाइन जहाँ से ये पानी निकल रहा है उसको देखा कि उसकी गहराई कितनी है? नहीं, ये नहीं देखा अभी। आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यदि वहाँ पर फ़ोटो खींचती है या कोई व्यक्ति नहाता है और उस पाइपलाइन में गिर जाए तो क्या स्थिति से बचाया जा सकता है? क्या मुश्किल ही है। वहाँ पे बहुत सारी वो भी लगी हैं कई, जिससे पैर फिसल सकता है तो लग भी सकती है बहुत ज़्यादा चोट। जब आपको ये सारी चीज़ें पता है कि यहाँ पर इस तरह से ख़तरनाक जगह है, ये जो पानी है ये पानी भी बहुत ज़्यादा भरा हुआ है, फिर क्यों आप यहाँ पर नहाने के लिए आते हैं? किस क्लास में पढ़ते हैं आप? 10th में। 10वीं क्लास में पढ़ते हैं। आज स्कूल नहीं था क्या? जी नहीं। इस तरह से आप देख रहे हैं कि जो स्टूडेंट हैं वो जानते हैं कि यहाँ फिसलन है और फिसलन की वजह से कोई भी गंभीर हादसा हो सकता है, लेकिन उनकी मौज और मस्ती खतरे को नज़रअंदाज किए हुए है। हम और भी कुछ ऐसे जो मज़े ले रहे हैं उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि क्या सोचना है उनका। क्या नाम है आपका? अरे कहाँ जा रहे हैं? क्या नाम भैया आपका? राहुल। राहुल कहाँ के रहने वाले हैं? दमोह शहर के रहने वाले। किस क्लास में पढ़ते हैं आप? फर्स्ट ईयर। आपको मालूम है इस तालाब की गहराई क्या है? नहीं मालूम। आप ये जानते हैं कि यहाँ पर कई बार घटनाएं घट चुकी हैं, कई बार स्टूडेंट जो नहाने के लिए आए और उनकी मौत हो गई, ये घटनाएं हो चुकी हैं, आपको मालूम है क्या? नहीं मालूम है। इस पॉइंट पर जब आप नहाते हैं तो आपको कैसा लगता है? मसाज टाइप की हो जाती है। मसाज हो जाती है? हाँ, नीचे बैठ के नहाते हैं तो। यदि आप ये बताइए कि आप यहाँ पर मसाज का आनंद ले रहे हैं और यदि आप किसी से कोई व्यक्ति यदि इस पाइपलाइन में गिर जाए तो क्या उसका बच पाना संभव है? नहीं बच पाएगा ना। तो फिर यहाँ पर इस तरह से खतरनाक जगह पे यहाँ पर आपका आना क्या सही है? तो हम लोग तो नीचे नहाते ना, इसलिए उसके ऊपर वाला रहता ना तो वो चला जाता उसके अंदर, ऊपर नहाता उसके। जो उसके ऊपर नहाएगा वो उसके अंदर चला जाएगा।
तो कई लोग तो ऐसा भी करते हैं कि वहाँ ऊपर खड़े होकर सेल्फी हाँ, खिंचवाते हाँ। हैं, आपने देखा है? हाँ तो जब वो लोग सेल्फी खिंचवाते हैं तो क्या कोई घटना उनके साथ में घट सकती है उस समय? उस समय हो सकती है। हो सकती है। यहाँ पर आप लोग नहाते हैं, कभी कोई किसी के द्वारा रोका गया, टोका गया? अभी तो नहीं, कोई नहीं। हाँ बताइए, आप यहाँ कब से आ रहे हैं? करीब 3 साल हो गए। 3 साल। कहाँ के रहने वाले हैं आप? नहीं, जटाशंकर कॉलोनी। जटाशंकर कॉलोनी। आपको 3 साल में आपने ये, यदि 3 साल से आप आ रहे हैं तो आपको ये भी पता होगा कि कितनी घटनाएं यहाँ पे घट चुकी है, हाँ मालूम है? इसके बावजूद आपको ये नहीं लगता कि यहाँ पर आना खतरनाक हो सकता है? अब खतरनाक तो है, फिर भी आदमी अब जब नहाने आएंगे तो थोड़ी बहुत मज़ा लेंगे। यहाँ पर बच्चे भी आते हैं, आप देखते हाँ हैं? हाँ आते हैं। बच्चे जो सेल्फी खींचते हैं उस समय पे क्या उनके लिए खतरा बन सकता है ये जगह? खतरा ऊपर जाना तो हानिकारक है, वो तो अपनी लापरवाही है, आदमी खुद ऊपर जाए तो। नीचे तो कोई खतरा नहीं है वैसे, और इसमें जाए तो इसमें वो बेकार है कि अगर तैरना नहीं आता हो तो जा भी सकता है आदमी, जान का खतरा होता है उसमें। और नहाना, यहाँ पर मौज मस्ती करना कभी भी जानलेवा हो सकता है। उसके बाद भी वो है अपनी मौज मस्ती पूरी करने के लिए यहाँ आ रहे हैं और उन्हें रोक टोक करने वाला भी कोई नहीं है। कुछ ऐसे लोग भी अभी आपसे हमने बात कराई थी, वो बता रहे हैं कि हमें 3 साल हो गए यहाँ पर आते हुए। 3 साल में कई घटनाएं उन्होंने ऐसी देखी हैं जिनमें कई मौतें हो चुकी हैं। इसके बावजूद भी वह यहाँ पर नहाने आ रहे हैं, लेकिन उन्हें अभी तक किसी के द्वारा यहाँ पर रोका टोका नहीं गया है। हमसे बात करने के लिए एक और मौजूद हैं, ये बताएंगे अपनी ये क्या कहना चाहते हैं। सर एक्चुअली पहले तो क्या है सर, यहाँ पे कोई व्यवस्थाएं नहीं है। आदमी यहाँ पे पेशाब कर जाता है, कुछ लोग तो लैट्रिन कर देते हैं और गंदे कपड़े धुलते हैं, तो ये पानी पीने के लिए जाता है। पहले तो यहाँ की व्यवस्थाएं सुधरे, यहाँ कोई रोक टोक करने वाला नहीं है। और बच्चे नहाते हैं, सबको मालूम खतरे से खाली, मगर फिर भी वो जान अपनी जोखिम में डालते हैं। तो हमारी सरकार से ये गुजारिश है कि पहले सर मतलब जो एक सोच है कि वहाँ पे रेलिंग लगी है, सिर्फ वहाँ पे पार्क इसलिए रेलिंग लगी है। मेन जगह ये है क्योंकि यहाँ सब लोग आते हैं, छोटे छोटे बच्चे भी आते हैं, कुछ से तैरते बन जाता है, कुछ से तैरते नहीं बनता, तो उनका जान का खतरा भी रहता है। तो पहले यहाँ व्यवस्थाएं बनाई जाएँ। अभी 1 हफ्ते पहले यहाँ पे मतलब जब ये पानी नहीं गिर रहा था, यहाँ पे एक भैंस मरी रही थी, और वो डायरेक्ट पानी में मतलब पानी के अंदर जा रही थी भैंस, उसको बाहर निकाला था। और यहाँ पे व्यवस्था भी कुछ ऐसी नहीं जिससे अपन कुछ व्यवस्था अच्छी हो तो और अच्छा रहेगा। इस तरह से जो परिस्थितियां हैं, जो अव्यवस्था हैं, वह तो आप सबके सामने आ ही रही हैं। इस दौरान हम आपको एक और ख़तरनाक पॉइंट आपको दिखा रहे हैं जो अभी हाल ही में अपन को यहाँ पर मौके पर देखने को मिल रहा है। आप ऐसे हुई, आप यहाँ से सीधा देखिए, ये एक नाबालिग बच्ची है जो आप देख रहे हैं कि अपने परिजन के साथ में मछली पकड़ रही है। यह बच्ची आप देख रहे हैं कितनी गहराई में अपने पिता या परिजन के साथ में मछली पकड़ रही है, और परिजन यह नहीं देख रहे हैं कि यह बच्ची कितनी गहराई में है, इसकी उम्र कितनी कम है। उसके बावजूद भी इसको इस मछली पकड़ने में अपने परिजन साथ में लिए हुए हैं। आप देखिए, ये जो बच्ची है यह मछली पकड़ने का जाल हाथ में लिए हुए है और मछलियाँ पकड़ने के लिए अपने पिता या जो भी परिजन है उसके साथ में, उनके साथ में मशक्क़त कर रही है। आप खुद देख सकते हैं कि यहाँ पर इन नाबालिग बच्चों के लिए रोकने वाला, टोकने वाला कोई भी ऐसा व्यक्ति मौजूद नहीं है, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है जिससे यह जो खतरनाक स्थितियाँ यहाँ निर्मित हैं उन पर रोक टोक हो सके। आप देखिए, एक और छोटे बच्चे जो अपने पिता के साथ, आप यहाँ से देखिए, राकेश जी वहाँ ज़रा दिखाइए आप, ये आप देख रहे हैं, ये बच्चा, इसकी उम्र तकरीबन 3 से 4 साल होगी, लेकिन ये अपने पिता के साथ में मछली पकड़ने के लिए जा रहा है। इसके पीछे और भी जो बच्चे हैं वो आप देख रहे हैं कि जो मछली पकड़ने में अपने परिजनों का साथ दे रहे हैं। ये अच्छी बात मानी जा सकती है कि ये अपने पिता का हाथ बटा रहे हैं, लेकिन इन परिस्थितियों में पिता का हाथ बटाना या पिता को इस तरह से अपने बच्चों का उपयोग करना पूरी तरह से गलत है, कानूनन अपराध भी है। उसके बावजूद भी यह यहाँ पर इस तरह से प्रतिक्रियाएं आप देख रहे हैं। आप समझ चुके होंगे कि इस खतरनाक जगह पर
लोगों की जान किस तरह से दांव पर लगी हुई है। आप देख रहे हैं कि ये जो पॉइंट है, जो ब्यारमा नदी का कृत्रिम उद्गम स्थान कहा जा सकता है, जिसको जुझार घाट से करीब 15 किलोमीटर दूर यहाँ पर पाइपलाइन के ज़रिए ब्यारमा नदी का पानी लाया जाता है। यहाँ पर आप इनको देखिए, ये इस तरीके से मज़ा ले रहे हैं। दरअसल ये इस तरीके से क्या कर रहे हैं ये हम आपको बता दें। इनको लगता है कि इस तरह पानी का प्रेशर शरीर पर पड़ने से बॉडी की मसाज होती है। ये बॉडी की मसाज का आनंद ले रहे हैं इस जगह पर। अब आप लोगों की मौज मस्ती यहाँ पर चल रही है, लेकिन यहाँ इस जगह पर किसी भी प्रकार की सुरक्षा के कोई भी इंतज़ाम नहीं है। अभी उन्होंने बताया कि एक युवक ने बताया कि यहाँ पर एक सप्ताह पहले एक भैंस मरी हुई पड़ी रही, लेकिन उस भैंस को हटाने के लिए कोई नहीं आया। जबकि ये पूरा जो पानी है, ये पानी लोगों के घरों में पहुँचता है और हम सब इसी पानी को अपनी पेयजल पूर्ति के लिए उपयोग करते हैं। अब हम थोड़ा सा ऊपर चलेंगे, वहाँ पर दिखाएंगे कि ये तालाब जो आप देख रहे हैं, ये दमोह का सबसे बड़ा तालाब है, राजनगर जलाशय, जहाँ से इस शहर की पूरी जलापूर्ति निर्भर करती है। एक और ख़ास बात आपको ये बता दें कि ये जो जुझार घाट प्रोजेक्ट के तहत ये ब्यारमा नदी का पानी यहाँ पर लाया गया था। जो ब्यारमा नदी का जो पानी यहाँ 15 किलोमीटर लाने के लिए तकरीबन 45 करोड़ का एक प्रोजेक्ट सैंक्शन हुआ था, और उस प्रोजेक्ट के तहत पाइपलाइनें और भारी प्रेशर झेलने वाली पावर मोटर पंप लगाए गए हैं, जो पानी को यहाँ तक तेज़ रफ्तार में फेंकते हैं। ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट राजनगर जलाशय में मौजूद है, और यहाँ पानी इसलिए डंप किया जाता है क्योंकि कुछ साल पहले दमोह शहर में पेयजल की सर्वाधिक कमी आ चुकी थी, और यहाँ पर जल संकट की परिस्थितियों से लोगों को 12 महीने जूझना पड़ता था। लोगों को जल संकट से मुक्ति मिल सके, इसके चलते तत्कालीन वित्त मंत्री जयंत मलैया द्वारा यह पूरा प्रोजेक्ट किया गया था। लेकिन आज परिस्थिति ये है कि जहां सुरक्षा के इंतज़ाम होना चाहिए, वहां सुरक्षा पूरी तरह शून्य में है। इसके साथ ही हम आपको दिखाएंगे कि ये जो यहाँ पर एक साइन बोर्ड लगा हुआ है, हम चलते हैं उस साइन बोर्ड पर क्या लिखा है और उसकी जो जानकारी है वो बताएंगे कि इस साइन बोर्ड पे जो मुख्य बातें लिखी हुई हैं वह सिर्फ औपचारिकता पूरी करने के लिए ही महज लिख दी गई हैं। ये देखिए आप, इस पे लिखा है पेयजल परिरक्षण अधिनियम। सारी चीज़ें इसमें लिखा है कि राजनगर तालाब में स्नान करना, कपड़े धोना, मूर्ति विसर्जन करना प्रतिबंध है। आदेश का उल्लंघन करने पर 2 वर्ष का कारावास या 2000 रुपये आर्थिक दंड या दोनों से दंडनीय होगा। यह आदेश कलेक्टर का है। कलेक्टर के आदेशानुसार यह प्रावधान यहाँ पर चस्पा किया गया है, साइन बोर्ड पर लगाया गया है। लेकिन यहाँ पर ये इस नियम का उल्लंघन आप सीधे तौर पे देख रहे हैं कि ये नियम का उल्लंघन भी हो रहा है। लेकिन उल्लंघन होते इस प्रावधान को रोकने के लिए नगर पालिका द्वारा किसी तरह से कोई प्रयास नहीं किया गया है। यहाँ एक बात और आपको बता दें कि ये जो राजनगर जलाशय जुझार घाट प्रोजेक्ट है, इसके प्रभारी मेघ तिवारी हैं, जो नगर पालिका में सब इंजीनियर हैं। यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था सारी जिम्मेदारियाँ उनके सुपुर्द हैं। लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किसी भी व्यवस्था आपको नहीं दिखेगी जिससे यह कहा जा सके कि लोग यहाँ पर सुरक्षित हैं। जिस स्थान पर, वहाँ देखिए आप राकेश जी, वहाँ दिखाइए, आप देख सकते हैं कि ये जो युवक है वो उस पॉइंट पर बैठ गया है और उसका हाथ उस जगह पे है कि जहाँ पर थोड़ी सी फिसलन होने पर वह सीधा पाइपलाइन के अंदर पहुँच जाएगा, जहाँ से उसका बच पाना संभव नहीं है। ये परिस्थितियाँ यहाँ पर आप देख सकते हैं जो यहाँ पर बनी हुई हैं। इस तरह से आप देख सकते हैं कि नगर पालिका अपने दायित्वों के प्रति, जो इसके प्रभारी हैं, वह अपने कर्तव्यों के प्रति किस तरह से
लापरवाह चल रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर लोग आ रहे हैं और वो अपनी जान को जोखिम में डाल रहे हैं। एक प्रमुख बात यह है कि यहाँ पर कुछ समय पहले कई घटनाएं हुई हैं जिनमें बच्चों की मौतें हुई हैं। ख़ास तौर पर जो घटनाएं हुई हैं वह बच्चे रहे, और ऐसे बच्चे रहे जो घर से तो निकले स्कूल के लिए, लेकिन वह स्कूल करने मौज मस्ती करने के लिए यहाँ आ गए। ऐसे इस तरह से घर पर बगैर बताए यहाँ पहुँचे और वह बड़े हादसे का शिकार हो गए, जिनमें उनकी मौत हो गई। गर्मियों के और बारिश के सीज़न में यहाँ पर इस तरह की घटनाएं आमतौर पर होती रहती हैं, और इस तरह से समय दर समय यहाँ पर ऐसी घटनाएं सामने आती रहती हैं। इसके बावजूद भी यहाँ पर प्रशासन द्वारा किसी तरह के सुरक्षा इंतजाम नहीं किए गए हैं। राजनगर जलाशय पर जो स्थिति है उससे पत्रिका टीवी ने अपने पाठकों को रूबरू कराया, परिस्थितियों का सीधा लाइव आपको दिखाया कि किस तरह से यहाँ पर परिस्थितियाँ निर्मित हैं। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कर्तव्यों का पालन किस तरह से किया जा रहा है। दमोह से पुष्पेंद्र तिवारी, राकेश पलंदी, पत्रिका टीवी।